इसके अलावा और भी कई खबरें शामिल है आज की ताजा खबर में। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मगरकोट इलाके में पंठियाल टनल की खुदाई की जगह पर मिट्टी के भारी तोदे गिरने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई। स्क्रीन पर तामराती काम के वक्त टनल निकलने के मकाम मिट्टी के तोदे गिरने की तस्वीर देखी जा सकती है, जिसके बाद ट्रैफिक निजाम बुरी तरह से मुतासिर रहा और जम्मू, उधमपुर, काजीगुंड समेत कई मकामात पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात दरपेश आई। वाजरे की तामराती कंपनी CPPL की कारकर्दगी पर काफी दिनों से बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, ताहम अभी तक लापरवाही समेत दरिया, नदी नालों को मलबे की ढेर में तब्दील करने और माहौलियात को जो नुकसान पहुंचाने के खिलाफ भी तामराती कंपनी पर जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकी है। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की अगर बात करें तो जिला रामबन के मगरकोट इलाके में खुदाई की जगह पर जहां पर काफ़ी मलबा गिरा है और उस वजह से ट्रैफिक की जो हालत है वो काफ़ी मुतासिर हुई है। मुनाज़ा, देखिए, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़श्ता शाम के वक्त में ये है जो मिट्टी के भारी तोदे गिरने की वजह से ट्रैफिक निजाम है जो बुरी तरह से मुतासिर है, जिसके बाद इस वक्त हजारों गाड़ियां जो है वो दरमांदा है, जिसमें मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां हैं। ये जब हादसा रोनमा हुआ उसके बाद इंतजामिया ने फौरन से रामबन, बानिहाल, काजीगुंड समेत उधमपुर और रामबन में ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोक दिया, जिसकी वजह से जिन लोगों का पाइपलाइन में सफर था वो सब का निजाम जो है वो दरहम बरहम हो गया। और आम आवाम से जब हमने बात की तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया कि जो ये तामीराती कंपनी CPPL की जानिब से जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की रामबन बानिहाल वाला सेक्टर जो है जिस पर वो काम अभी कर रहे हैं 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो एक तो गफलतशारी से काम किया जा रहा है, इंजीनियरिंग के जो पैरामीटर्स है उनको पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ये जो हादसा पेश आया, जो कल रात जो मिट्टी के तोदे भारी गिरे हैं, ये टनल का एग्जिट पॉइंट था पंठियाल से मगरकोट की तरफ जो निकलता था। तो इसमें न जाने किस तरीके से काम किया गया है, जिसकी वजह से पूरा वो जो इलाका है पूरा खिसक आया और टनल के जो एग्जिट पॉइंट था उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। ये नहीं है कि खाली ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हुआ है, उसके अलावा जो काम किया जा रहा है उसको अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अच्छे तरीके से टेक ओवर किया जाए, करा जाए, तो इस तरह के हादसा पेश नहीं आएंगे। और उसकी वजह से तामीराती कंपनी को, चलो वो तो उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जो इस प्रोजेक्ट की जो तखमीना लागत है उसको फिर एक्सटेंड करवाया जाता बार बार। जब इस तरह के नुकसान होते हैं, जब करोड़ रुपए का नुकसान हो, मिट्टी के भारी तोदे के नीचे चीजें दब जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है। और उसके अलावा हमने बात और भी की कि तामीराती कंपनी की जाने से जो ये मलबा वगैरह जो यहाँ से निकलता है, चाहे टनल से निकले और जगह पे, इसको सीधा दरिया और नदी नालों में डंप किया जाता है। हमारा ये जो इस टनल के साथ में दरिया बिस्लड़ी नाम से एक दरिया चलता है, तो जो पोगल नाले से आता है और एक बानिहाल से आता है। तो अगर आज हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे, इस टनल से और इस ब्रिज के बनाने से जितना भी बलमा निकला है वो सब का सब दरिया में डाला गया है। और जो इदारे हैं, चाहे हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की करेंगे, अच्छा फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फ्लड एंड कंट्रोल की बात करेंगे, इवन की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी ने आज तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी कि माहौलियात को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। चलिए, कौमी शाहराह बंद होने की वजह से आम आवाम को तो मुश्किलात होती ही होती है, वो तो एक रूटीन बन चुका है, पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साइड बाय साइड जो है माहौलियात को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। इस पर आम आवाम भी तशवीश का इजहार करती है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज तक और इस वक्त तक कोई भी जिम्मेदारी इस पर आयद नहीं की गई है ताकि इस तरह के सिलसिले को रोका जा सके। फिलहाल क्यों ऐसा है कि जो इंतजामिया है वो इसका नोटिस नहीं लेती और जो जिम्मेदार है इस चीज के लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, ये एक सवाल लम्हा फिक्रिया का है कि क्यों इस बार हर बार मीडिया रिपोर्ट में हम न्यूज़ 18 उर्दू ने बहुत सारी खबरें नशर की है, जिसमें तमाम तर पहलू को बताया गया है कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया आज तक, आज से पहले भी जो चीज हुई, तो आज हो भी रहा है प्रेजेंट में। और उसके अलावा जो कौमी शाहराह का बंद होना एक मामूल बना हुआ है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर हम ये कह नहीं सकते कि कौन सी वजूहात है जिस पर इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। जितने भी इदारे हैं जिनको ये काम जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इन तमाम पैरामीटर्स को, इन तमाम चीजों पर नजर रखनी है, अगर कोई वायलेशन करता है, जैसे माहौल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है,
और बाकी चीजें, लेकिन वो खामोश तमाशाई जिला रामबन में साबित होते हैं। खाली ये नेशनल हाईवे की बात नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट रामबन में इस वक्त एग्जीक्यूटेड है, चाहे वो रेलवेज के हो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हो, तो उन सब में अगर हम मिला जुला के देखेंगे तो जितने भी इदारे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन, उसके अलावा फिशरीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समेत पुलिस इदारे भी सब पर सवाल निशान होते हैं कि वो क्यों खामोश है। ये कहना मतलब सही नहीं होगा कि उन लोगों को मतलब अपना काम नहीं करने आ रहा है। तकरीबन जो चीजें दिखाई दे रही है, जो पिक्चर इस वक्त हमारे सामने है, बिलाल, लेकिन आज की बात नहीं है, बरसों से इसी तरह का हाल रहा है और सालों से ये ही मामला चलता आ रहा है। ऐसे में कभी नोटिस में नहीं लाया गया क्या लोगों का वहां पर क्या रवैया इस तरफ? लोग तो सख्त नाराजगी का इजहार करते हैं, वो हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड कैमरा में हमने चलाई भी है। लोग बहुत सख्त मतलब बरहमी का इजहार किया इन्होंने इस तरह की लापरवाहियों पे। तो एक ही इसमें है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इससे पहले जो हमारे एनजीटी ने 2-4 मरतबा किया है कि फाइन अलग अलग पैरामीटर्स पे, कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़ का फाइन किया है। कुल मिला के 5 से 8 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए तक का उन्होंने फाइन किया होगा। बट जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको पैसों से कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। इकदाम की जरूरत इस तरह की है कि इनको रोका जाए। चलो जितना नुकसान हो चुका है उसका फाइन हो गया, लेकिन इन फ्यूचर कोर्सेज में उसको रोका जाए, लेकिन रोकने में नाकाम है। सेम स्ट्रेटेजी है कि आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दो, बहुत सारा नुकसान पहुंचा दो, फिर एक कमेटी आएगी, वो विजिट करेगी, हाँ जी नुकसान बहुत हुआ तो आप जी 1 करोड़ रुपया सरकार के खाते में एनजीटी के वहां पे जमा कर दीजिए। वो हल नहीं है। हल ये हमारे पास इस वक्त है कि हमें रिफॉरेस्टेशन करना है इस वक्त, क्योंकि जंगल बहुत कट चुका है, जिसकी वजह से ये मिट्टी के तोड़े गिरते हैं। क्योंकि जो ग्रिप होता है जमीन का वो पेड़ों से होता है, जब पेड़ ही हमने काट दिया है तो ऑटोमेटिकली उनको नीचे आना ही आना है। तो रिफॉरेस्टेशन की जरूरत है, दरिया नदी नालों को बचाने की जरूरत है, सख्त शुद्ध जरूरत है, ताकि हम मुस्तकबिल की जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए कुछ न कुछ हम बचाए। प्रोजेक्ट की तामीर तो हो जाएगी, 4 लाइनिंग बन जाएगा बिल्कुल, लेकिन जो माहौल को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचेगा उसकी भरपाई हमारे पास, मुझे अभी तक नहीं लगता है कि हमारे कोई भी मतलब गवर्नमेंट इदारा हो या समाजी इदारे हो, किसी के पास ये मैकेनिज्म है कि वो कल इस माहौल के नुकसान को बचाने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म है ताकि आने वाले नस्लों के हमें ट्रांसफर कर सके। बिल्कुल बिलाल, और इंतजामिया का ये रवैया कि जब ऐसा हादसा होता है उसके बाद ही नोटिस लेते, जबकि पहले ही इस तरह की नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। वोटिंग 11 बजे से 3 बजे तक होगी। वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही नताइज का ऐलान भी होगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 1778 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिसमें 68 के पर्चे मुस्तरद किए जा चुके हैं, जबकि 187 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। रियासत में ब्लॉक प्रमुख की कुल 825 सीटें हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ 474 सीटों के लिए होगी, क्योंकि 349 ब्लॉक प्रमुख बिला मुकाबला चुने जा चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के 335 उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख मुंतखब हो चुके हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के हवाले से आज होने और आज ही उसके नताइज भी आने हैं। हाँ मुनव्वर, देखिए ये बहुत अहम इलेक्शन तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ जिस अंदाज से इस पर सियासत शुरू हुई है उसने ये बता दिया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अब इस इलेक्शन पर तमाम सियासी जमातों की निगाहें थी, मगर जिस अंदाज से इल्जाम एक दूसरे पर लगाए गए हैं, इल्जाम तराशी का सिलसिला दराज हुआ है। बिलखुसूस समाजवादी पार्टी की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से, मायावती की जानिब से, बीएसपी की और दूसरी तमाम जमातों की जानिब से, तो उसने ये बताया है कि ये जो इलेक्शन है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक सवालिया निशान लगा है, उसकी हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा है और बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी ने इसमें किया है। देखिए, अखिलेश यादव ने जो इल्जाम लगाए हैं उनकी अहमियत से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है कि जो मंजरनामा उत्तर प्रदेश का तेजी से तब्दील हो रहा है सियासी मंजरनामे के हवाले से, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इलेक्शनों की बड़ी अहमियत थी, लेकिन लोगों को जद्दोजहद किया जाना, उनके पर्चा नामजदगी फाड़े जाना और कई मुकामात पर बाकायदा तशद्दुद होना, उसमें ये बताया है कि बरसर इक़्तिदार जमात क्या चाहती है और हिज़्ब इख्तिलाफ का अपना क्या मंशा है। हालांकि एक बात और भी है कि देखिए, तनकीदें तमाम सियासी जमातों की जानिब से हुई हैं, और लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी निकल कर सामने आया है। ताहम इतना हम कहेंगे कि
सभी एक मौके पर कायम नहीं है। देखिए, जब जब मायावती तनकीद करती हैं तो मायावती सिर्फ बीजेपी पर तनकीद नहीं करती, बल्कि इस अंदाज से तनकीद करती हैं कि वही कारनामे जो अखिलेश गवर्नमेंट में अंजाम दिए जा रहे थे वही बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का गलत इस्तेमाल कर रही है सियासी मशीनरी का जी। और अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन कर। देखिए, ये जो एक हिकमत अमली है तमाम सियासी जमातों की, ये कहीं ना कहीं ये इशारे दे रही है कि आने वाला जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें मुफाहमत की गुंजाइश एक दूसरे के माबैन कम है और तमाम सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने भी जाहिर कहा है कि तमाम जो खतरे थी हमारी जमहूरियत की वो इस इलेक्शन में पामाल की गई है, लोगों को हक़ इंसाफ से महरूम रखा गया है और जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसने मनमानी की है। आपने भी आप पार्टी ने भी इस इलेक्शन की मनसूखी का मुतालबा किया था। तो देखिए, मंजरनामा बहुत पेचीदा भी है और बहुत साफ इस हवाले से है कि तमाम सियासी जमातों के अपने रुख हैं, अपने मौक़िफ़ हैं और अब कहीं जो जैसे गुज़िश्ता इलेक्शन में हमने देखा था कि एक दूसरे के करीब आने की कोशिशें की जा रही थी, मुफाहमत की कोशिशें की जा रही थी, वो कोशिशें अब हमें नजर नहीं आ रही हैं और जिसका फायदा बिलाखिर बीजेपी को मिलता महसूस हो रहा है। मुनव्वा तारिक, वही हमने देखा कि ब्लॉक लेवल चुनाव पर ही इस तरह की वायलेंस देखने को मिल रही है और जहां पर नॉमिनेशंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और बीजेपी कारकुनान पर यह इल्ज़ाम है कि वो नॉमिनेशन पेपर्स ही फाड़ देते हैं, उनको फाइल तक होने नहीं देते हैं और इतना ही नहीं बल्कि जो फाइल करने आते भी हैं उन पर भी तशद्दुद किया जाता है। हाँ, देखिए, मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे पेश आए मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि यूँ कहें कि 50 से ज्यादा अजला में इस अंदाज की वारदातें पेश आई हैं कि जब लोगों को परेशान किया गया है और वो यूँ कहें कि बीजेपी अरकान ने बाकायदा तौर पर एक तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की है, तो ये अपने आप में किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी एक अच्छे निज़ाम के लिए जो है वो एक ऐसा अमल है जिस पर लोगों को तशवीश होनी चाहिए और अमन पसंद शहरी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बुनियादी बात यही है कि इसमें आगे बढ़ के कहीं ना कहीं हुकूमत को पेशरफ्त करनी होगी, हुकूमत को ये बताना होगा, एहसास कराना होगा आवाम को कि अभी कानून की बालादस्ती है, आईन और कानून के हवाले से ही तमाम काम किए जाने चाहिए। लेकिन वो पेशरफ्त जो लखीमपुर खीरी में की गई गवर्नमेंट की जानिब से दूसरे शहरों में नजर नहीं आई। हालांकि लखीमपुर खीरी में जिस अंदाज से खातून के साथ बदतमीजी की गई, दस्तराजी की गई, उसके बाद वहाँ के तमाम पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया पूरे थाने के। लेकिन दूसरे शहरों में भी कई ऐसे वाक़यात आए जहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए, हुकूमत भी खामोश रही, जिला इंतजामिया भी खामोश रहा, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल तारिक, तो जो मंजर हम इस वक्त देख रहे हैं ब्लॉक लेवल के चुनाव को लेकर के, ये आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए एक तस्वीर पेश करता है। देखिए, अभी इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि खासा टाइम है और तस्वीर बहुत तेजी से तब्दील भी होती है, इक्वेशंस भी बदलती रहती हैं। ताहम ये इशारे जरूर दे दिए गए हैं कि इलेक्शन जो होगा वो आसान नहीं होगा और इलेक्शन में हर तरह की कारफरमाई की जा सकती है। तो ये देखिए, ये सिर्फ बरसर इक़्तिदार जमात के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अलार्म है जो इक़्तिदार छीनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन सियासी जमातों के लिए भी ये एक पैगाम है जो ये कहती है कि हम बीजेपी को अपने इक़्तिदार से हटा देंगे। तो ये जो राह है ये आसान नहीं होगी। ताहम इतना जरूर है, अब देखना यह है कि किस अंदाज से आने वाले वक्त तय करता है कि क्या चीजें सामने आती हैं और बिलखुसूस जो मजबूत हिस्से इख्तिलाफ हो सकता था उसकी कहीं ना कहीं हम कमी देख रहे हैं, नजर आ रहा है अभी। अब देखना यही है कि समाजवादी पार्टी बिलखुसूस कांग्रेस और बीएसपी किस अंदाज से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी को इक़्तिदार से हटाए, वहीं जो है एक स्टैंड पर भी तमाम ओपोजिशन पार्टियां नहीं दिखाई दे रही हैं। यूपी में ओपोजिशन जो है वो काफी कमजोर भी होते हुए दिखाई दे रही है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली बिहार में बारिश के सबब नदियों की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल है। मशरक़ी चंपारण और मिथिलांचल के कई ब्लॉक में सैलाब जैसी सूरत हाल है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मोतिहारी समेत दीगर इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। नरकटियागंज में बालूर नदी पर बना पुल पानी की तेज लहरों की जद में आकर टूट गया, जिसकी वजह से दर्जनों गांवों के अफराद मुतासिर हुए हैं। आमदोरफ्त बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर गंडक नदी की सतह आब में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे बंद है, जबकि अररिया में भी आम जिंदगी मुतासिर हुई है। इतना घटिया काम किया है ठेकेदार ने, सारा पैसा बचा कर यहाँ से लेकर चल दिया है।
पूरा एने क्षेत्र के ये एगो पुल बा मनवा परसी पंचायत के ई पुल धस रहल बा। ठेकेदार के लापरवाही की वजह से पुल एकदम गिर रहल बा। कोनो एकर एक ही कइल जाओ सरकार के तरफ से। फरवरी में ई चालू भइल आई पर डैमेज हो गल, ध्वस्त हो रहल बा। कर पाया तीसर का पाया पर गिर रहल बा। हमरा उम्मीद बा कि अब पहले के बाढ़ में धस रहल बा और पानी तो का होई। तो एक अनुरोध बा कि हमरा की कार्रवाई को ठेकेदार के अनियमितता का। हमारे नुमाइंदे मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, बिहार में बारिश की वजह से काफी तबाही मची हुई है, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह के सूरत हाल बने हुए हैं। जी, करीब पूर्वी चंपारण जिला के करीब 6 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित है और 44 पंचायत प्रभावित हो गई है। बाढ़ का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और कुछ इलाकों से बाढ़ का पानी कम भी हो रहा है, लेकिन नए इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन बाढ़ का पानी इतना ना तेज गति से और इतने ना फैलाव हो रहा है, नए नए इलाकों में हो रहा है कि पूरी तरह से सहायता और सहयोग करना असंभव सा प्रतीत होता है। क्योंकि जब नए इलाकों में पानी जाता है, फिर पुराने इलाकों में भी पानी जाता है। इसमें प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है लोगों को सहायता करने में। नए इलाकों में फैलने से बाढ़ से सड़कें से क्षतिग्रस्त हो रही है, नए घरों में घुस रहे हैं, कटाव का प्रकोप जारी है, जिसके कारण लोगों में परेशानी है। जी, राहत कार्य का काम किस तरह से चल रहा है मुकेश? डीएम से हमारी बात हुई थी। डीएम ने बताया कि अभी 36 जगहों पर सामुदायिक किचन को शुरू किया गया है, जहां से लोगों को और गांव के जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उन लोगों को भोजन कराया जा रहा है और राहत का की भी मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई सरकार से कोई राहत नहीं मिला है। और लेकिन सामुदायिक किचन के सहारे लोगों को भोजन कराया जा रहा है। मुकेश, कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है? जी, पूर्वी चंपारण का सबसे बाढ़ग्रस्त जो एरिया है सुगौली और बंजरिया। चिरैया में भी फैलाव हो गया है। पताही, चिरैया, केसरिया, अरेराज और ढाका के कुछ इलाकों में भी पानी का फैलाव हो रहा है। जी। कई पंचायत हैं जहां पूर्ण रूप से पानी है। लोग टापू नुमा स्थान पर, जो ऊंचे स्थान है, वहां पर शरण लिए हुए हैं। जी। पानी लगातार फैल रहा है और लेकिन लोगों को सहायता के लिए स्थानीय लोग भी इसमें सहायता कर रहे हैं। जी। लेकिन पूर्ण सहायता जो होना चाहिए वो तो अपने से खुद करना होता है और वैसी सहायता नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। इजहार राय की आजादी अब दिल आजारी बनती जा रही है। सोशल मीडिया जाती राय का प्लेटफॉर्म है, तो आज इसी प्लेटफॉर्म पर किसी फर्द या फिरके की ऑनलाइन बेइज्जती भी की जा रही है। हर कोई दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इस मकरू फाल में किसी न किसी हद तक डूबा हुआ है। ऐसी एक प्लेटफॉर्म का बदनुमा चेहरा गुज़िश्ता दिनों सामने आया। सुलीडीज नामी ऑक्शनिंग ऐप पर मुस्लिम खवातीन की मस्ख शुदा तस्वीरें और मालूमात ऐप पर अपलोड कर दी गई। उन्हें हरासा करने, डराने, धमकाने और उनकी आवाज को दबाने की नीयत से ये सब किया गया। अब सुलीडील ऐप के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन ऐप के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी। सुलीडील के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दर्ज की एफआईआर। नामालूम लोगों के खिलाफ किया गया केस दर्ज। मुस्लिम खवातीन को बदनाम करने की साजिश होगी नाकाम। सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर या दीगर प्लेटफॉर्म से मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें चुराकर होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब की मदद से सुलीडील नाम का ऐप बनाया गया था, जहां मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें लगाकर उनकी नीलामी की बात कही जा रही थी। इस हवाले से जानकारी तब सामने आई जब ट्विटर पर लोगों ने लिखना शुरू किया। ऐप लोगों से कहता था, फाइंड योर सुलीडील ऑफ द डे। इस ऐप में इस्तेमाल की गई मुस्लिम खवातीन की जानकारी ट्विटर से ली गई थी। इसमें 90 खवातीन की तस्वीर, उनके नाम और ट्विटर हैंडल दिए गए थे। इस मामले में एडिटर्स गिल्ड इंडिया ने भी प्रेस नोट जारी करते हुए सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। वहीं कौमी खवातीन कमीशन की सदर दिल्ली पुलिस को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की, जबकि कमीशन की जानिब से इस हवाले से ट्वीट भी किया गया। हमने ये नोटिस करा
वेबसाइट है जिसका नाम है फुल्ली ऐप। उस वेबसाइट के ऊपर मुसलमान लड़कियों को बेचा जा रहा था, उनकी फोटोज को चुराकर एक अलग ही तरीके से, गंदी तरीके से ये कहा जा रहा था कि डील ऑफ द डे कौन सी मुसलमान लड़की चाहिए। ये बहुत ही गलत है और इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और इसीलिए दिल्ली महिला आयोग ने कल दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा कि इस पे अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करी है, इसके ऊपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है, कौन अरेस्ट करा है, इस पे पूरा एक्शन होना चाहिए। और आज बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक एफआईआर दर्ज करी है और इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें अरेस्ट करके सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, क्योंकि देश में, इंडिया में ये बर्दाश्त नहीं है। वाज़ेह हो कि सुली डील मुस्लिम ख्वातीन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक काबिल एतराज लफ्ज है। यही वजह है कि आईपीसी की दफा 354A यानी ख्वातीन की जिनसी हरासानी के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखा जाए तो ये सिर्फ मुस्लिम ख्वातीन की तौहीन का मामला नहीं है, बल्कि इस अमल से इंसानियत शर्मसार हो रही है। सुली डील ऐप के बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो सोशल मीडिया पर मजीद जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद होने के इम्कानात हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले में मिली शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और गिटहब को नोटिस भेजा है और ये पूछा है कि आखिर किस आईपी एड्रेस से इस तरह की हरकत की गई है। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भूखमरी आज भी एक संगीन मसला है। दुनिया भर में हर मिनट में 11 अफराद की मौत भूख से होती है। गुर्बत के खात्मे के लिए सरगर्म इदारे ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। हंगर वायरस मल्टीप्लायर रिपोर्ट के मुताबिक कहत साली से होने वाली अमवात आलमी वबा कोरोना से होने वाली अमवात से कहीं ज्यादा है। आलमी सतह पर कोरोना से हर मिनट 7 अफराद की जान जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 15 करोड़ 50 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की बहरान की सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले 20 मिलियन ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें 2/3 अफराद मुल्क में फौजी कशमकश के सबब ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। त्रिपुरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डेल्टा प्लस के मामलों में इजाफा हुआ है। 90 से ज्यादा डेल्टा प्लस पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 150 सैंपल टेस्ट किए गए थे और उन्हीं में से 90 से ज्यादा डेल्टा प्लस पॉजिटिव पाए गए हैं। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई अहम खबर, त्रिपुरा से डेल्टा प्लस के मामलों में इजाफा हुआ है। 90 से ज्यादा डेल्टा प्लस पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 150 सैंपल्स के टेस्ट किए गए थे, जिनमें 90 से ज्यादा सैंपल्स के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं डेल्टा वेरिएंट के। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।